शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है और एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 6 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो तारीख 6 सितंबर 2024 है और दिन शुक्रवार का है। और आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं क्यों चंद्र दर्शन आज के दिन वर्जित है। इस एपिसोड के अंत में आपको ये जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया कर इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप ये समय भी जान सकते हैं और उसी के साथ में क्या चीज़ परहेज करने लायक है उसकी भी आपको जानकारी जरूर मिल पाए। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी दोपहर के 3:01 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा सुबह 9:25 तक, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे रात के 11:01 तक, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसी के अनुसार आज का प्रेडिक्शन आपको दिया जाने वाला है। राहुकाल की अगर बात करें तो सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय राहुकाल रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है 12:23 से 1:53 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में और नैऋत्य दिशा में लग रहा है। नैऋत्य को आप इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट। और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग आप कर सकते हैं अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्या पाश योग, शश महापुरुष योग, अनफा योग, सम योग, वैशी योग, काहल योग और नीच भंग राज योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। फिर बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। जैसे कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। कहा जाता है कि जीवन में परेशानियां हैं तो समाधान भी निश्चित होगा ही। और 40 वर्ष से अधिक समय से सिद्ध शक्तिशाली अर्जुन के अचूक तीर के समान कवच के माध्यम से आपकी परेशानियों का समाधान करते आए हैं। वर्ष में चुनिंदा शुभ दिनों में आपके लिए हमारे पंडितगण कवच निर्माण करते हैं, आपकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आपकी सहायता करते हैं। और इन दिए गए फ़ोन नंबर्स पर अगर आप संपर्क करके आप समस्या अपनी बताते हैं तो उसका समाधान भी आपको दिया जाता है। चाहे तो आप अपनी जन्म कुंडली की जानकारी मेरे टीम मेंबर्स को पहुंचा सकते हैं ताकि निःशुल्क मैं आपकी जन्म कुंडली में उत्पन्न दोष और आपकी समस्या के अनुरूप कवच का निर्माण कर सुझाव जो है वो आप तक पहुंचा सकता हूं। हर कवच आपकी डिटेल्स देने के पश्चात, आपका नाम देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। समय रहते कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले बगलामुखी कवच की। ये समय घोर प्रतिस्पर्धा का है, कॉम्पिटिशन का है। हर व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, उसे अपना सुख तुच्छ और दूसरों का सुख महान दिखलाई पड़ता है। भाई भाई से ईर्ष्या करता है, बैर विरोध रखता है, आस पड़ोस से लड़ाई झगड़े करता है। व्यापारियों में कंपटीशन है, सहयोगी कर्मचारियों से आगे निकलने की होड़ में शत्रु बनता है, दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानियां पैदा करता है। और ये दुश्मनी बढ़ती बढ़ती मारपीट, हत्या, कोर्ट कचहरी के मामले में बदल जाती है। कई व्यक्ति दूसरों से तांत्रिक प्रयोग, मारण प्रयोग तक करवाने लगते हैं और ऐसे में हर समय घात प्रतिघात का भय सदैव लगा रहता है। यदि घर से बाहर हैं तो घर में पत्नी, बच्चों की चिंता, घर में है तो हर समय किसी अनिष्ट की आशंका लगी रहती है। प्रश्न उठता है कि आखिर इसका उपाय क्या है। पवित्र ग्रंथ इनका उत्तर देते हैं। यदि जीवन में शत्रु, कष्ट, कोर्ट कचहरी, मान, अपमान, मुकदमेबाजी, कलह और भय सभी से रक्षा करनी है तो बगलामुखी कवच धारण करना सबसे ज्यादा शुभ और स्पष्ट कहा जाए तो एकमात्र उपाय आता है। फिर बात कही जाती है शनि की। नाम से ही पैर थर थर कांपने लगते हैं। शनि के साथ जब 7.5 जुड़ जाता है, जब ढैया जुड़ जाता है तो यह भयानकता का पर्याय बन जाता है। श्री राम को 7.5 लगी तो वनवास मिला, रावण पर 7.5 चढ़ी तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी।
रावण के कुल का नाश कर दिया। जब द्रौपदी की साढ़ेसाती आई तो उसकी बुद्धि को भ्रमित करके बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। शनि के साढ़ेसाती और ढैया के समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सब भोगने पड़ते हैं। और ऐसे में आवश्यकता है कि साढ़ेसाती और ढैया के निवारण के लिए प्रयास किए जाएं। और शनि के साढ़ेसाती और ढैया के प्रभाव को न्यून करने के लिए विशेष रूप से साढ़ेसाती और ढैया कष्ट निवारण कवच का आपको निर्माण करवाना चाहिए है और धारण करना चाहिए है। इस पूर्णतः सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित कवच को आप एकमात्र धारण अगर कर लेते हैं तो आपके लिए क्या ही कहना, हर परेशानी से छुटकारा मिलने का एक जरिया बन सकती है। अभी आज के समय में कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया चल रहा है, तो वहीं पर मकर, कुंभ और मीन राशि को इस समय में साढ़ेसाती चल रही है। मकर राशि खास तौर पर अगर इस समय में सबसे ज़्यादा परेशानियां देख रही हैं तो आपको सीधे तौर पर इस कवच को डायरेक्टली मंगवा लेना चाहिए है। ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि परेशानियां चल रही हैं और आप परेशानियों में घिर रहे हैं। तो अब बाहर निकलने का रास्ता आपको मैं बता रहा हूं और इस रास्ते को अपनाना ये आपका कर्तव्य है। फिर बात होती है विशेष तंत्र रक्षा कवच की। सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हुए अचानक ही विपत्तियों का दौर आरंभ हो जाता है। कई रोग आ घेरते हैं, मन मस्तिष्क विचलित हो जाता है या साथ छोड़ देता है, आय से अधिक खर्च होने लगते हैं या आय की अपेक्षा हानि होने लगती है, घर की सुख शांति समृद्धि छिन जाती है, भले बुरे अपने परायों का भान नहीं रहता, हर प्रकार के बुरे कार्य आप कर रहे हैं, अपना जीवन अपने ही हाथों से तबाह कर रहे हैं। ऐसा समझ लेना चाहिए है कि इस व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग कर दिया गया है। और जागरूक व्यक्ति स्वयं सोच सकता है कि ऐसे समय में उस व्यक्ति की पत्नी, उसकी संतान, उसके भाई बहन, बेटी, दामाद उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, उस व्यक्ति के माता पिता क्या सोचेंगे। भला कौन अपना ही होगा जो भला चंगा व्यवसाय चौपट होता हुआ देखना चाहेगा। खुशियों भरी जिंदगी को रोता हुआ कौन देखना चाहेगा। और आज के तेज भागते जीवन में यों भी हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका ये दिल घबराए जाती है कि मेरे बच्चा है, मेरा सुहाग है, मेरा भाई है, इनको कुछ हो न जाए। घर से निकल करके वापस घर में पहुंचने तक अपनों की सलामती के लिए इंसान भगवान से प्रार्थना करता है, मौत को पग पग पर यहाँ पर देखता है। और वास्तव में इस घात प्रतिघात के युग में प्रत्येक को अग्रिम रक्षा के लिए विशेष तंत्र रक्षा कवच अवश्य धारण करना चाहिए। ये तो बात ध्यान रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाले कल को बदलने का आपके हाथों में एक अवसर है। निर्णय आपको लेना है कि क्या संघर्ष भरे जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है बिना सफलता का चेहरा देखे, या संघर्ष बहुत हो चुका, अब सफलता का हाथ थामना है, समाधान खोजना है। इसका निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए आज के दिन 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जो कि रात को 11:01 पर आपके लिए 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन यह आपके लिए रहेगी इस समय में 100% पॉजिटिव, जिस कारण से लक का साथ तो मिल रहा है और वहीं पर ऐसे समय में स्वास्थ्य में भी अब आपके बदलाव आने वाला है। बेहतरी की तरफ आप जा रहे थे, अब फाइनली रिकवरी 100% यहाँ पर संभव हो जाएगी। यहीं पे कंपटीशन से परेशान थे तो कंपटीशन पे कंट्रोल पाना, चारों खाने चित कर देना, ये जो चीज़ें होती हैं ये इस समय में आपको यहाँ मिलने वाली हैं। खासतौर पे यंगस्टर्स अगर कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कोई स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सफलता प्राप्त करने का है, जीत हासिल करने का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं ख्याति की प्राप्ति भी होगी और ऐसे समय में शानदार तरीके से दोनों हाथ से कमाने का मौका व्यापारी वर्ग को मिलने वाला है। आप जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका परिणाम बड़ा ही सुखद यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब नौकरी पेशा लोगों की खासतौर पर अगर बात करूं तो ऐसे समय में सीनियर्स जो हैं उनकी यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। खास तौर पे एप्रिसिएशन ऐसा जहां पर कोई सिग्नल भी मिल जाए प्रमोशन को लेके, सैलरी हाइक को लेकर के, तो इस बात के लिए अपने कानों को खड़ा रखिएगा, क्योंकि ऐसे समय कोई ना कोई ये वार्तालाप होने वाली है। यंगस्टर्स भी अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करेंगे, कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको अपलिफ्ट होगा और सही लोग जो हैं वो इस समय में आपको गाइड करने वाले हैं।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, हैशटैग वर्ग में 30 डॉट्स हैं, 67% सिचुएशन, 67 से 73% तक हम कहेंगे कि आपके लिए सपोर्टिव है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये 11:01 पर रात के आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। कल का सूर्योदय फिर भी बहुत पॉजिटिव है, पर आज के दिन थोड़ा सा संभल करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं। यही कहा जाए कि जहाँ 1 पैसा खर्च करने की बात थी, दोस्तों के साथ में गए थे, सब दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए कि पैसे तो आज आप ही दो, तो ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा इस समय पे आ सकता है। यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो यहाँ पर अपने आप ही परेशानियां अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, या ये कहा जाए स्ट्रगल जो है वो ना चाहते हुए भी स्मूथ से काम में करने का मौका पड़ सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पे ऐसे समय में एसिडिटी के कारण, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के कारण, या एक्यूट गैस्ट्राइटिस जिसे कहा जाता है, इस परेशानी से इस समय में ग्रसित रह सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई आपकी एसिडिटी की दवाई चलती है तो उसको इस समय में लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वरना ये परेशानी आपको डॉक्टर के दरवाजे तक पहुंचवा सकती है। यहीं पे एक और बात का ध्यान रखिएगा, यंगस्टर्स खासतौर पे जो हैं, आप ऐसे समय में नज़रों से उतरने वाला कोई काम कर सकते हैं, चाहे वो घर परिवार के हो, दोस्तों के बीच में हो, अपने टीचर्स के सामने हो। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के आप पीयर प्रेशर में अगर कोई काम करते हैं तो उसका यहाँ पे खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। टीचर्स के लिए आंखों का तारा थे, और आंखों के तारे की बजाय आप वो क्लास की जो गलत बच्चे हैं, खराब बच्चे जिनको कहा जाता है, उनकी संगति में बैठ जाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा बच करके रहिएगा। ये आपकी इमेज के साथ में और आपके एजुकेशन के साथ में दोनों पर खिलवाड़ कर सकता है। और ख़ास तौर पे आज का समय जो है, ये ऐसे में कहीं ना कहीं ऑपोजिट जेंडर के साथ में बातचीत करते हुए भी बहुत ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय गलत बात होना, या फिर बातों का बतंगड़ बन जाना, या बात कहीं और किसी मायनों में समझ ली जानी, उसकी यहाँ पे परेशानी आ सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 73% 75% यहाँ पे सपोर्टिव मिलने वाली है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि संभल करके चलो, फूंक फूंक के कदम आगे रखो तो बेहतर है। अगर नहीं ध्यान देना है तो गड्ढा सामने है, मैं बता रहा हूँ, और गड्ढे पे ध्यान नहीं दिया तो उसमें गिरना ही है। अब ऐसे समय में मेंटल टॉर्चर कहा जाए, डिप्रेसिव थॉट्स कहे जाए, गड़े मुर्दों को उखाड़ के खुद को परेशान कर देने वाली बात कही जाए, ये सभी चीज़ें इस समय में होने की आशंका मैं आपको जता रहा हूँ। और ऐसे ही समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो उसको इस समय में डीले कर दीजिए, या फिर जो आपकी बेटर हाफ हैं, आपके साथ में जो कलीग्स हैं, या खास तौर पे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन पे इस फैसले को लेने की आप सहमति दे दीजिएगा, बेहतर रहेगा। खुद अगर आगे बढ़ करके कर रहे हैं तो मान करके चलिए 2 ऑप्शंस में से जो गलत है आज के दिन वही आपके हाथों से उठाया जाने वाला है। ऐसे समय में नींद का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। आलस, थकान जहाँ पे एक तरफ आपको झंझोड़ करके रखी है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है, वहीं ऐसे समय में नींद जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरे दादाजी एक ही बात कहते थे, नींद, भूख, इन 2 पर जिस इंसान ने कंट्रोल पा लिया उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखिएगा कि भूख पर तो आसानी से कंट्रोल फिर भी आ जाता है जब काम सामने बहुत होता है, पर नींद जो है वो थकान के कारण अपने आप बढ़ ही जाती है, उस पर कंट्रोल करना यहाँ पे ज़रूरी होगा, वरना बहुत बड़ी परेशानियाँ, ये कहा जाए हर काम में डीले ऐसे समय में हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर के अंदर माता के साथ में, या खासतौर पे अगर महिला हैं, आप गृहिणी हैं, तो अपनी सासू माँ के साथ में इस समय में विवाद जो है वो बहुत बढ़ सकता है। इतना ज़्यादा कि पिताजी को, फादर इन लॉ को बीच में हस्तक्षेप करने के लिए उतरना पड़े, और उनका बीच में उतरना मतलब सीधी सी बात है कि अब ज्वालामुखी फट सकता है। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ये सिचुएशन ओवरऑल 75% यहाँ पे पॉजिटिव है, पर 11:01 तक रात के, जिसके पश्चात 4th हाउस में चंद्रमा जाएगा, और कल सुबह का सवेरा जो है वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हावी हो सकती हैं।
अब आज का दिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, तो एक बात ध्यान दीजिए कि इस समय में पेपर वर्क से रिलेटेड कोई भी काम है, आने वाले वीकेंड में अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर की प्रोडक्शन चल रहा है, तो इन सभी की गाइडलाइंस जो है वो अपने स्टाफ को, अपने मैनेजर्स तक आप ज़रूर पहुँचा दीजिएगा ताकि वो आपके अनुपस्थिति में भी काम ढंग से कर पाएँ। वहीं पे ऐसे समय में गलत फहमियों का शिकार बन सकते हैं, गलत रूमर्स जो हैं वो आप पर हावी हो सकती हैं, धैर्य नाम की चीज़ आप में से गायब हो सकती है, जिस कारण से छोटी छोटी बातों पर विस्फोटक रिएक्शन दे देना, गलत भाषा का प्रयोग करना। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि खास तौर पे जो काम करने वाले हैं या ये कहा जाए नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप इस समय में अपने सीनियर्स का सपोर्ट मांग सकते हैं। उनकी आंखों का तारा तो आप वैसे ही बन रखे हैं, ऐसे समय में उनके सपोर्ट के कारण आपके काफ़ी जो इम्पॉसिबल काम थे वो भी पॉसिबल बन सकते हैं। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। खासतौर पे रिस्क अगर है तो उस रिस्क से इस समय में इश्क हो बैठा है और उसके कारण शानदार फ़ायदा तो आप कमा ही लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना फिर भी ज़रूरी है, इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। दोस्तों के साथ में अगर बैठ रहे हैं, कहीं पे वार्तालाप चल रही है, तो वहाँ पर भी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। क्या चल रहा है उसका अभी से बखान करना शुरू मत कर दीजिएगा, परेशानी का कारण ये बन सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, पर रात के जाते जाते इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं माइग्रेन की समस्या है या फिर ENT संबंधित समस्या वो यहाँ पर हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ में मतभेद जो हैं वो कहीं ना कहीं इस समय में उजागर हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए बन गई है 80% तक पॉजिटिविटी की, 80 से 85 भी आप मान सकते हैं। और यही सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की तरफ कल की सुबह जाने वाली है। यही कहा जाए रात को 11:01 पे थर्ड हाउस में चंद्रमा आएगा जो पॉजिटिव टाइम पीरियड की शुरुआत कर देगा। अब इस समय में इतना सा ही ध्यान रखिएगा, खास तौर पे कॉर्पोरेट कल्चर में है या फिर व्यापारी हैं, महिलाओं से संबंधित कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर अपनी ज़ुबान पर और ख़ास तौर पे मस्ती मजाक पर कंट्रोल थोड़ा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बातें जो है कहीं ना कहीं वो बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट की जा सकती है। या ये कहा जाए आपने कोई काम कहा या आपने कोई बात कही, उसी के साथ में गलत आरोप आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, और क्योंकि सामने महिला है तो उनकी बात को तवज्जो ज़्यादा दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। ऐसे ही समय में धन लाभ की ज़्यादा कोशिशें आपको करनी चाहिए। ये कहा जाए अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है उसके लिए यहाँ पर अगर आप आंखें गड़ाए बैठे हैं या कोई ना कोई तरीके से परिश्रम कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर पैसा डाल रखा है, तो यहाँ पे अचानक से उससे फ़ायदा आपको मिल सकता है। वहीं यंगस्टर्स खासतौर पे इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा, अगर आज के दिन कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान ज़्यादा रखना है, स्वार्थी बने रहना है ताकि जो फ़ायदा है वो आपसे कोई छिन ना ले। ऐसे ही समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, आप भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में आपका क्रेडिट जो है वो कोई चुराने का प्रयास कर सकता है। ये कहा जाए मेहनत आपके हाथों से करवा ली है, जब बात प्रेजेंट करने की आई तो कोई और वहाँ पे उपस्थित होकर के पूरा श्रेय ले सकता है। ये आपके कैरियर के लिए और आपकी मेहनत के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग वो भी छोटी छोटी बातों पर इस समय में तुनक मिजाजी जो है वो अपने दिखाते हुए माहौल खराब कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में और 11:01 तक रात के यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाता है, जिसके कारण यहाँ पे खास तौर पे ये कहा जा सकता है कोई सोशल गैदरिंग में जाना, कोई इवेंट अटेंड करना, या ये कहा जाए किसी बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी पार्टी के अंदर आपको जाने का मौका मिल सकता है और वहाँ पर खास तौर पे बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इन लोगों से मेल मुलाकात और दोस्ती होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसे ही समय में हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का चंद्रमा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और इसी के कारण जो नहीं हो सकता था वो भी कर देने की क्षमता यहां पर आप में आ सकती है। एक ही बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपने कानों को खुला रखिए। घर के जो बड़े बुजुर्ग आपको राय देते हैं, जो मशवरा देते हैं, उसको इस समय में अपनी लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। या ये कहा जाए कि सोने की खदान पर बैठे हो और खुद को ही मालूम नहीं कि सोना है कहाँ पर, इस बात का यहाँ पर
जिसे हम कहते हैं रेवलेशन, वो संभव हो सकता है। दोस्ती यारी में भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं अच्छी एडवाइस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के बेहतर यहाँ पे टिप्स आपको मिल सकती हैं। महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आपको कहूँगा क्योंकि ये दिन आपका ही है, ऐसे समय में जो भी आप काम कर रही हैं, खास तौर पे घर की सुख सुविधाओं के लिए, तो वहाँ पर आनंदित आप और आपका परिवार अवश्य होने वाला है। संतुष्टि जो है पारिवारिक जीवन में, वो इस समय में अवश्य मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये आपके लिए 67 से 70% तक सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएशन आपके लिए 11:01 पर रात के फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, यानी कि तुला राशि में ट्रांजिट करेंगे, तब 100% पॉजिटिव कही जा सकती है। पर वहां तक इस बात का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आज के दिन हाथ में काम है नहीं और काम ढूंढने चले बैठे हैं, और इसके कारण बस समय वेस्ट हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं और काम हाथ में कुछ लग नहीं रहा। ये शिकायत सबसे बड़ी रह सकती है, खासतौर पर यंगस्टर्स हैं, जॉब वाले हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। सीनियर्स की आंखें आप पर गड़ी हुई है और ये जो आपका बर्ताव है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सिद्ध हो सकता है। ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग और ख़ास तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे थोड़ा ज़्यादा ड्रेन होते हुए नज़र आ सकते हैं, यानी कि स्ट्रगल है, मेहनत हाथ पैर से ज़्यादा करनी पड़ रही है, या ये कहा जाए कोई ना कोई ऐसा काम हाथ में उठा लिया है जिसके कारण स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मशक्क़त ज़्यादा उससे बढ़ रही है, तो उसका सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। पर फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इस काम को आगे खींच लीजिए। फर्स्ट हाउस का चंद्रमा आने ही वाला है, वहाँ पर अपने आप ही एनर्जी और लोगों से काम कराने की तरकीब दोनों आपके हाथ लग जाएगी। परिवार के अंदर भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं किसी और के किसी अकॉम्प्लिशमेंट से यहाँ पे जलन हो सकती है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर किसी की अपनी रफ्तार है, हर किसी की अपनी दौड़ है, हर कोई अपनी अपनी दौड़ रहा है। थोड़ा सामने वाले को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी मेहनत पर ध्यान देना सीखिए। थोड़ा समय लगेगा पर आप भी उस लेवल पे पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ पे घृणा करने से कोई मतलब नहीं। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, ईर्ष्या और घृणा ये इंसान के लिए दीमक का काम करती हैं, अंदर ही अंदर से खोखला कर बैठती हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, और ये पॉजिटिविटी रात को 11:01 तक है। इसके पश्चात फिर से पॉजिटिविटी की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 9 तारीख को 11:29 सुबह वहां पर जाकर के आपके लिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आएगा। वहां तक का जो पैच है ये फिर स्ट्रगल का बन सकता है। तो आज का दिन है, तो इस दिन में सुख मिल रहा है, उसको भोगना सीखिए। जो है उसको अप्रिशिएट कीजिए। भूख खत्म नहीं होती, पर जो है थाली में उसको अप्रिशिएट करने से कम जो मेहनत है उसको तो आप ज़रूर अप्रिशिएट कर सकते हैं। समय जो आपने वहाँ पर खर्चा है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में लिक्विड से रिलेटेड काम जो करते हैं, लेबर इंटेंसिव काम जो करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो काम करते हैं वर्कर्स, ये आप सभी के लिए शानदार दिन है। खासतौर पर कारपेंट्री का काम करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर है। ऐसे समय में कोई प्रोजेक्ट मिलना या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई अच्छी उपलब्धि हासिल हो जाना, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खान पान यहाँ पे बेहतर बना रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ ईजिली स्मूथली सेल होती रहेगी, और कहीं ना कहीं कैश रिलेटेड काम अगर करते हो तो बहुत भयंकर फायदा इस समय में आपको मिल सकता है। सुख में वृद्धि और घर परिवार का साथ समर्थन हर तरीके से यहाँ पे प्रेम की बौछार आप पर करने वाला है। वहीं पे यंगस्टर्स जो हैं अपनी लाइफ में पार्टनर की खोज कर रहे थे, ये कहा जाए रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते थे, अपने प्यार को व्यक्त करना चाहते थे, तो ये समय फिर भी आपके लिए बेहतर है। इस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी बात को आगे रखा जा सकता है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और ये पॉजिटिविटी बनी हुई है 9 तारीख को 11:29 तक। लूट लो जितना लूटना है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति यहाँ पर कही जाए तो वो आपको हो सकती है। खान पान के अंदर शान और शौकत यहाँ पर अवश्य देखने को मिलेगी। धार्मिकता में जहाँ रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, वहीं ऐसे समय में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में उठना बैठना संभव हो सकता है, या खास तौर पे ये कहा जाए क्लाइंटेल जो है वो कुछ ऐसा मिल सकता है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो।
पावरफुल इंसान हो, तो वो यहाँ पर संभव होने को देखने को मिलेगा। यहीं पे व्यापारी वर्ग जो है, खासतौर पे आपको ये कहूँगा कि व्यापार में इस समय में शानदार तेज़ी देखने को मिलने वाली है। जो अभी तक बार बार ये कंप्लेन कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से कि हमें अपनी दुकान पर भीड़ नहीं दिखती है, आसपास में बहुत भीड़ है, पर यहाँ पे लोग आते हैं, देख करके चले जाते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा, तो ये जो शिकायत है ये इस समय में आपकी मिट सकती है। खास तौर पे जो प्रोडक्शन का काम करने वाले लोग हैं, या ये कहें कि मेक इन इंडिया के अंदर जो अपना हाथ बटा रहे हैं, आपके लिए शानदार समय है ये, क्योंकि ऐसे समय में कोई ना कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ में अवश्य लगने वाला है। लोगों के साथ में संपर्क साधने का अगर प्रयास किया जाए खास तौर पे, तो वो भी संभव इस समय में होने वाला है। गृहिणी बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी, खास तौर पे फादर इन लॉ का सपोर्ट इस समय में 100% आपके लिए रहेगा, और कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति भी फादर इन लॉ के आदेश के अनुसार ही यहाँ पर की जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 25% सपोर्टिव है, और इस बात का ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन रात को 11:01 तक है। वहाँ तक इन्वेस्टमेंट से दूरी बना करके रखेंगे। बिजनेस में कोई भी जल्दबाजी वाला डिसीजन आता है जहाँ पर इमिडिएटली डिसाइड करना है, छोड़ दीजिए उस डिसीजन को। सिर्फ प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि आप नुकसान उठाएं या फिर दूसरे के नुकसान को कवर आप करवाएं, तो ऐसे में थोड़ा आपको सावधान रहना है। तीसरा, ऐसे समय में राह चलते लोगों के साथ में अगर कोई मतभेद होता है तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग के निकल जाना बेहतर है, वरना चोरी यहाँ पर हो सकती है। ये कहा जाए कि लूटपाट संभव हो सकती है। ऐसे समय में महिलाएं हैं, खासतौर पे आपको कहूँगा कि स्कैम का शिकार बन सकते हो, इमोशनल ज़्यादा हो। आजकल के समय में एक नया स्कैम आया, अभी मेरे साथ में भी हुआ था फ़ोन पे, कि छोटे भाई की आवाज़ के साथ में फ़ोन पे कॉल कर दिया गया कि अरे भैया मैं बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में हूँ, मुझे फटाफट से आप 40,000 ट्रांसफ़र करो। अब मैं, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे भाई की आवाज़ लग रही थी, तो मैं भी एक बार सकपका गया। उसके बाद में वही कॉल पास में दोस्त खड़ा, उसने सुन लिया, उसने कहा कुछ नहीं है, इसको बोल के हाँ भेजता हूँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वापस अपने खुद के भाई को कॉल लगाया, उसने आराम से उठाया, बात होगी, उसने बोला कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे तो ऐसे स्कैम से इस समय में अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वरना थोड़ा सा अगर आपका ध्यान चूका नहीं और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर के भी खिलवाड़ संभव है, या खास तौर पे क्योंकि एआई का ज़माना है, महिलाओं को खास तौर पे कहूँगा कि सोशल मीडिया पे हर जगह पे अपनी फ़ोटोज़ जो आप शेयर करते हैं उससे इस समय में परहेज़ कीजिएगा। खास तौर पे कहीं किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ने पर आपके लिए परेशानी ये बन सकती है। ब्लैकमेल करने वाली बात यहाँ पर सामने आ सकती है, इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। यहाँ पर ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में चंद्रमा है 8th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्टिव है, और फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आशंका ये जता रहा हूँ कि जहरीले जीव जंतु हैं, उनसे भी भय इस समय में बना हुआ है। घर के अंदर सांप का घुस जाना, बिच्छू का घुस जाना, शहरी सीमा में घुस जाना, ये भी संभव होता है, और इसकी संभावनाएं आज के दिन कुंभ राशि के घर में मैं जता रहा हूँ। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शराब या फिर तामसिक भोजन की तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ने से परेशानियां हेल्थ में आ सकती हैं, रोग जो है वो बढ़ सकता है। ऐसे ही समय पे अपनों से ही रूखा व्यवहार झेलना, अपने मन की बात कहीं कर ना पाना, अंदर ही अंदर घुटना, इस चीज़ की संभावना ज़्यादा देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ये कहूँगा कि ऐसे समय में रिलैक्स कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। काम करोगे, काम का फ़ायदा कुछ नहीं मिलने वाला है, पैसा खर्च हो जाएगा, मेहनत खर्च हो जाएगी, और अंत में काम जो है वो गलत हो बैठेगा। तो यहाँ पे परहेज़ कीजिएगा। स्ट्रेस ले करके काम कर देने से परेशानी तो वैसे के वैसे ही रहने वाली है। ऐसे समय में एक दिन के लिए अपने आप को रेस्ट दीजिए, चाहे कोई बहाना बना करके छोड़ दीजिए तो बेहतर रहेगा। कल की सुबह फिर भी कुछ हद तक रिकवरी है, और बेहतर काम का प्रयोग जो है वो मैं आपको कहूँगा कि 9 तारीख को आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि 9 तारीख को एक तो मंगलवार भी हो जाएगा, तो वहीं पे सुबह 11:29 के पश्चात आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा भी आ जाएगा, जो आपको अपने आप ही चीज़ों के अंदर स्पीड कहें या ये कहें कि अपने आप अनिष्ट कार्यों से बचा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव रात के 11:01 तक सिचुएशंस साथ में है। कहा जाता है ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, वही चीज़ है इस समय में कि रात को 11:01 तक है आपके लिए सिचुएशन, जिसके पश्चात दाम्पत्य जीवन में ही कहीं ना कहीं तालमेल बिगड़ सकता है। अब जो पॉजिटिव टाइम पीरियड है, खास तौर पे हम शुरुआत करते हैं नौकरी पेशा और व्यापारियों से, तो बहुत अच्छा दिन है। जो तेज़ी चाहते थे, जो आप रिस्क उठाना चाहते थे, उससे फ़ायदा मिल सकता है। शानदार तरीके से पैसा कमाने का प्रॉब्लम यहाँ पे आपका ख़त्म हो सकता है। ऐसे ही समय में खास तौर पे कोई बड़ा ऑर्डर कहा जाए या फिर कोई बड़ा पेमेंट इस समय में आपको मिल सकता है। भोजन की अगर बात कही जाए, संतुष्टि की नॉर्मली अगर बात कही जाए, चाहे फैमिली से हो, अपने फूड से हो, अपने बिहेवियर से हो, सोशल सर्कल से हो या मैरिड लाइफ में हो, तो सेटिस्फैक्शन और कहीं ना कहीं ट्यूनिंग बेहतर होती नजर आएगी। हेल्थ वाइज बेहतर टाइम पीरियड जो था वो अब धीरे धीरे आपके हाथ से चूक रहा है, या ये कहा जाए इस समय में ओवर ईटिंग की समस्या या फिर एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की समस्याएं कुछ हद तक फिर से हावी होती नजर आएंगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, रात को 11:01 पर 8th हाउस में चंद्रमा आना ये हेल्थ वाइज और कहीं ना कहीं पे मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस ज़रूर ला सकता है। तो इसके लिए समय रहते जो सूझबूझ के साथ में काम किया जा सकता है, जो मैच्योरिटी के साथ में काम किया जा सकता है, उसका प्रयास फिर भी ज़रूर कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं, कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं आज के दिन, तो बहुत शानदार दिन है। जो चाहते हो, जो सपना देखते हो, वो सपने को यहाँ पर पूरा कर देने की काबिलियत आ रखी है। इस समय का सही उपयोग कर लोगे तो कहीं पहुंच जाओगे, और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, बेंच पे रहोगे, जहां पर हो वहीं के वहीं अटके रहोगे आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं एक विशेष उपाय की, यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित क्यों है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष या मिथ्या कलंक लगता है, यानी कि ये कहा जाए कि झूठा दोष लग जाता है। अब इसकी वजह से दर्शनार्थी को चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ता है, और पौराणिक गाथाओं के अनुसार भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण पर स्यमंतक मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देख के नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें झूठे दोषारोपण का श्राप लगा, या ये कहा जाए मिथ्या दोष का श्राप लगा। अब नारद ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को आगे बतलाते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया है कि जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दौरान चंद्र के दर्शन करेगा वो मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान श्री कृष्ण ने मिथ्या दोष या ये कहा जाए झूठे आरोप से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और इस दोष से मुक्ति प्राप्त की। अब ऐसे समय में चतुर्थी तिथि के प्रारंभ और अंत समय के आधार पर चंद्र दर्शन लगातार 2 दिनों के लिए भी वर्जित हो सकता है। धर्म सिंधु के नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो संपूर्ण चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र दर्शन निषेध होता है, और इसी नियम के अनुसार चतुर्थी तिथि के चंद्रास्त के पूर्व समाप्त होने के बाद में भी चतुर्थी तिथि में उदय हुए चंद्रमा के दर्शन चंद्र अस्त होने तक वर्जित होते हैं। अब चंद्र दर्शन का वर्जित काल क्या है ये आपको जानना जरूरी है, नोट कर लीजिएगा। 6 सितंबर मैं आपको ये एपिसोड दे रहा हूं 5 की शाम को, 6 को यानी कि 6 सितंबर 2024 को दोपहर के 3:01 से लेकर के रात के 8:16 तक लगभग 5 घंटे 15 मिनट का ये समय है। इस समय में चंद्र दर्शन नहीं करना है। और दूसरा 7 तारीख को यानी कि जब चतुर्थी तिथि हम मानेंगे सूर्य उदय तिथि अनुसार, तो इस दिन भी चंद्र दर्शन का समय 9:34 सुबह से लेकर के रात के 8:43 तक है। लगभग 11 घंटे 9 मिनट का ये समय रहेगा। तो इस समय में भी चंद्र दर्शन वर्जित रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। गलती से भी आंख कहीं उठ ना जाए और चंद्र के दर्शन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ में हमेशा की तरह आपसे बस यही विनती करूंगा कि अगर चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे।
जय श्री राम एवं जय हिंद।